चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में पुराने लैस और डब्बे से कुछ नए तरीके से टोकरी बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये टोकरी बनाने का आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइडिया आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी फैमिली में शेयर कर लीजिएगा ताकि इस आइडिया से घर बैठे बना सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हमने लिया है लैस। तो हमारे घर में जब हम सिलाई करते हैं ना तो लैस हमारे पास होते ही हैं। अगर नहीं होते हैं तो साड़ी में की निकली लैस से आप बना सकते हो एक नए डिजाइन और खूबसूरत तरीके से लैस से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने पतला कलर का पतला मतलब सॉरी यहाँ पे पतला हमने लैस लिया है रेड कलर का। और फिर इसमें हम एक छोड़कर यहाँ पे एक हम लपेट लेंगे। अब इसी तरीके से देखिए, आपको तो ये बनाने का आइडिया बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा आसान है, ताकि आप आसानी से बना सकते हो। फिलहाल में देखिए, हमने जब इसमें लगाया था एक एक पट्टे छोड़कर, तब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कपड़े का भी इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी इस तरीके से टोकरी नहीं बनाया होगा दोस्तों तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है। अब कपड़े के बीच में हम क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम गांठ नहीं लगाना है हमें, क्योंकि गांठ लगाएंगे ना तो इसका फिनिशिंग नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे गांठ नहीं लगा रहे। अब देखिए, इसमें एक साथ हम क्या क्या करेंगे कि फंसा देंगे अच्छे से। अब इसमें फंसाने के बाद हम अच्छे से इसमें क्या करेंगे कि एक दूसरे के पट्टे को हम जोड़ जोड़ के यहाँ पे हम बीनते हुए जाएंगे। कुछ इसी तरीके से बीनना है। जो बीनने का तरीका भी बहुत ही आसान है। और पहली बात ये है कि पुरानी लैस को आप इस आइडिया से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारे घर में पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसे हम एक से दो बार यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर साड़ी में का लैस हो गया तो साड़ी हमें यूज नहीं करना होता है, या साड़ी बेकार हो जाती है, उसके हमें यूज करने का मन नहीं करता है, इसके पहनने का मन नहीं करता है, तो उसमें का लैस आप निकाल कर इस आइडिया से इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा आपको बिनने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब थोड़ा सा एक दो लाइन आप बिन लोगे ना तो आपको बिनने में आसानी हो जाएगी। अभी शुरुआत करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब जब इसको बिनना आप स्टार्ट कर दोगे तो आसानी से आप बिन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको इसी तरीके से। और यहाँ पे हमने कपड़ा इसलिए लगाया है ना, ताकि हम यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल इसलिए किया है कि पुराने कपड़े भी हमें यूज में भी आ जाएंगे और एक खूबसूरत कपड़े वाली टोकरी हम तैयार भी कर सकते हैं घर बैठे। तो देखिए, हमारे पास ये साड़ी का लेस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, साड़ी में का लेस निकला हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अब तो ये पुराना भी हो गया, इसको हम लगा भी नहीं सकते हैं कहीं। तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ है, देखने में आपको दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो हम इसका टोकरी बनाते हैं, ताकि हमारे घर में यूज करने के काम आ सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डब्बे को तो आपको कट करने का सेम वही तरीका है। डब्बे को कुछ आपको इसी तरीके से पट्टा करके कट कर लेना है आपको छोटा छोटा। और फिर यहाँ पे आपको बीनने का भी तरीका सेम वही है, सिर्फ आपको शुरुआत में कुछ अलग तरीके से बीनना होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं कि इसी तरीके से एक एक लाइन छोड़कर एक एक पट्टे को आपको बीनते हुए जाना है दोस्तों। मतलब हर अलग अलग तरीके का आइडिया हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप घर बैठे बना सके और आप आसानी से अपने पुरानी चीज़ों को यूज कर सके और एक नई चीज़ बना सके। हमेशा मैं आपको अलग तरीके का आइडिया हमेशा शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसी तरीके से एक एक पट्टी को छोड़कर यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा जो पुराना लेस है वो भी हमारे काम आ गया और एक नई चीज़ भी बन गई। एकदम जब बन जाएगा ना लास्ट में देखिएगा, बनाने के बाद ना एकदम नए जैसा लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पुराने लेस से इस तरीके से टोकरी बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जब कपड़ा ख़त्म हो जाता है तो हम इसी में इसको बांध लेंगे। अब इसमें चाहो तो एक कपड़ा और भी जोड़ सकते हैं आप, पूरा लास्ट तक आप बीन सकते हैं। देखिए, हमारे पास साड़ी का लेस तो बड़ा होता ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से हमारा ये लेस पूरी तरह से मतलब टोकरी बनाने में हमारे काम आ गया और फाइनल भी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब कपड़ा ख़त्म हो जाता है तो इसी लेस से हम इसी में बांधते हुए बीनते हुए ऊपर तक लास्ट तक जाएंगे। मतलब पूरा आपको बीनना है, इसमें आपको बांधना है, अच्छे से फँसाना है और फिर आपको बीनना है। इससे क्या होगा ना कि ऊपर की तरफ से अच्छे से फिक्स हो जाएगा और पूरी तरह से निकलेगा भी नहीं।
आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों कि कैसे मैं इसको बनाकर आपको बता रही हूँ। जैसे कि ऊपर की तरफ से हम सिर्फ लेस एक लाइन लगा देंगे ना, इसी तरीके से बांध देंगे तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। ठीक है। अब देखिए आपको बांधने का तरीका भी दिख रहा होगा कि कैसे मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। अब इसी तरीके से आपको बांधना है, लेस को एक दूसरे के पट्टे में छोड़कर अच्छे से बांधते हुए आपको बीनना है ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए और ऊपर की तरफ से निकले ना। आप चाहो तो इसमें सुई से भी आप सिलकर इसे फिक्स कर सकते हो। फिलहाल में हम यहाँ पे सुई से नहीं सिल रहे हैं क्योंकि ये जो डब्बा है ना, ये थोड़ा सा मोटा है। इसमें सुई चलाने पे ना सुई टूट भी सकती है, हाथों में लग सकता है, तो इसीलिए हम सुई का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे सुई का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे आपको मैं ज़रूर बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। अब उसको देखिए इसी में हम क्या करेंगे कि लेस में ना उसको पकड़ कर यहाँ पे हम सिल देंगे। डब्बे के आर पार नहीं सिल रहे हैं, हम इसमें लेस में इसमें लगाकर सिल रहे हैं ताकि अच्छे से ये फिक्स हो सके। अब ये देखिए हमारा ऊपर की तरफ से भी बनकर टोकरी रेडी हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसी लेस को, हमारे पास जो छोटा लेस है या पुराना लेस है, तो ऐसे बहुत सारे लेस पड़े रहते हैं जिसे हम यूज नहीं करते हैं, तो उस लेस को क्या करेंगे ना कि हम इसके किनारे पे लगा देंगे। देखिए इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे सिलना कैसे है ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ दोस्तों कि आपको कैसे सिलना है। अब मान लीजिए कि हमें किनारी पे लेस लगाना है ना, तो जो हमने लेस को बीन कर रखा हुआ है उसकी लेस के आर पार आपको सिलाई करना है। डब्बे में से इधर उधर नहीं सिल पाएंगे क्योंकि डब्बा मोटा है, और उसमें कोशिश भी मत कीजिएगा नहीं तो हाथों में चुभ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले इसे बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लेस को हम पकड़ कर फिर इसके बाद हम किनारी पे सिलाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि आपके पुराने जो लेस है ना यूज में भी आ गए और खूबसूरत एक टोकरी भी तैयार हो गया। अब इसी तरीके से हम किनारी पे इस लेस को लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब आप इसमें चाहो तो पट्टा भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर टांगना हो आपको तो पट्टा भी लगा सकते हो, और नहीं तो और ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा जैसे कि लेस हो तो लेस का भी पट्टा लगा सकते हो, क्योंकि लेस फिनिशिंग होता है और इसमें बिल्कुल निकलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक साइड का तो हमने लगा लिया है, इसको बस फिक्स कर लिया है। अब एक साइड हम और ज़्यादा फिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ से निकले ना। तो दोस्तों देखिए ये तरीका ना लेस का मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा सिलाई करती हैं, जिनके पास लेस होता है तो वो पुराना हो जाता है या उसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उसे यूज़ नहीं करती हैं, फेंक देती हैं। तो दोस्तों आज के बाद, आज इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लेस बिल्कुल नहीं फेंकोगे, क्योंकि इस आइडिया से, इस तरीके से ना आप एक नई चीज़ बना सकते हो अपने घर में यूज करने के लिए, क्योंकि देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए हम लेस से बनाया हुआ है ना, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नए जैसा दिख रहा है और सुंदर भी लग रहा है देखने में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास लेस है तो उसको बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस आइडिया से, इस तरीके से एक नई तरीके से टोकरी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लेस को पकड़कर यहाँ पे इसी तरीके से किनारे पे लगाएंगे। संभल कर आपको सिलना है ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से फिक्स भी हो जाए और निकलेगा भी नहीं। ठीक है, आपको संभल कर सिलना है, मतलब एक डब्बे में से तो सिल नहीं सकते हैं, उसके ऊपर से ही आपको लेस के नीचे ऊपर पकड़ कर ही आपको सिलाई करना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं आपको सिलकर बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लेस बचा हुआ है ना, इसी में से हम क्या करेंगे कि इसको हम कट नहीं करेंगे, इसी लेस से हम पट्टा भी बना देंगे। तो अब इसको फोल्ड कर कर यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका पट्टा जॉइंट हो जाएगा। अब इस पट्टे को हमने, जो लेस एक्स्ट्रा था ना उसको हमने कट नहीं किया है, इस लेस को हमने 2 फोल्ड किया और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने इसका पट्टा बना दिया। मान लीजिए अगर आपको टाँगना हो तो आप टाँग सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी पट्टा लगाएँगे ना तो भी आप इसे, कोई भी सामान रखना हो तो बिना पट्टे के भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आप इसे थोड़ा-सा ना पट्टे को, जो किनारी हमने लगाया है ना, इसमें थोड़ा-सा गोंद लगा दीजिएगा जिसकी वजह से अच्छे से ये चिपक जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने पट्टा लेस से भी लगा लिया है, क्योंकि जब थोड़ा-सा टाँगना हो तो आप टाँग सकते हैं। कितना खूबसूरत ये लेस का बनाया हुआ टोकरी लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही हो गया है। लेस से हमने बनाया है ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि पुराना लेस है। आइडिया आपको कैसा लगा टोकरी बनाने का ज़रूर कमेंट में बताइएगा।